सफेद चमड़ी पड़ने लगती है, चर्म रोग हो जाता है, या चेहरे पर आंख के पास में पूरा कालापन आ जाता है, उसको हमेशा याद रखना है, लाल चंदन का लेपन पीपल के पत्ते पर करिए। काय पर करना है? पीपल के पत्ते पर लाल चंदन का लेपन करिए। लेपन कर कर सोमवार की अष्टमी के दिन उसको लेपन कर कर वापिस निकाल कर शंकर भगवान पर उसका धीरे धीरे त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करिए। जब आप त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करें, उसके बाद उस चंदन को जो सोमवार की अष्टमी है तब निकाल कर लिया है और निकाल कर लाकर उसको डब्बी में रख लें। उस चंदन का प्रयोग चर्म रोग के स्थान पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में करना प्रारंभ करें पानी के साथ मिलाकर, परंतु उस चंदन को केवल 6 से 7 दिन में प्रयोग करिएगा, ज्यादा नहीं। धीरे धीरे चमड़ी, परंतु उसको सोमवार की अष्टमी के दिन सिद्ध कर कर बनाना है, उसको सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र, जो आपको आता हो, शिव जी का जो नाम आपको याद हो उसको बोलकर चढ़ा दो, उसको लिया, फिर उसको अपने शरीर पर लगाना प्रारंभ करो। उसका फल आपको 15 दिन के अंदर धीरे 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 प्राप्त होना प्रारंभ हो। लाल चंदन का प्रयोग शिव जी के लिए अवश्य। दूसरा, जब विषम परिस्थिति आ जाए, ऐसा लग रहा है कि आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का प्रयोग कर लिया, मैंने शंकर जी की आराधना कर ली, तो भी विषम परिस्थिति चल रही है, अभी तक कोई सुधार आने को तैयार नहीं है, तब शंकर जी के मंदिर में जब बेलपत्र चढ़ाने के लिए आप जाएं, तब प्रयास करिएगा कि बेलपत्र को, अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना? बोलो, जम के बोलो जरा, मालूम है सबको? अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्री को, डंडी वाली जो जगह है जहां से पानी बहकर जाता है, उधर रखना। उसी बेलपत्री को वापस उठाना। शिव जी के शिवलिंग पर जब बेलपत्री रखो तो डंडी का भाग, आप यहां बैठे हो तो डंडी का भाग पीछे की ओर होना चाहिए। शिवलिंग जैसे ये है तो डंडी का भाग पीछे की ओर, उसको रखकर 7 लोटा जल भगवान शंकर पर समर्पित कर दीजिए, अपने भाव को रखते हो। अगर विषम परिस्थिति चल रही है, आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का कर लिया, उसके बाद भी कार्य नहीं हो रहा, अटक रहा है, किसी कारणवश कोई फाइल मोटी है, थोड़ा समय लग रहा है, तो वो 7 लोटा जल का प्रयोग करें। धीरे धीरे 7 लोटा जल शिव जी को बाल्टी में भरकर ले जाएं अपने घर से। 7 कलश जल शिव जी को समर्पित करना है और समर्पित करने के बाद उस बेलपत्री को वापिस अपने ही घर पर लेकर आ जाना है। 11 दिन 21 दिन उसको रखो, फिर उसका विसर्जन वापिस किसी नदी, सरोवर, तालाब या वृक्ष के नीचे कर दीजिए। बाबा हाथ पकड़कर बाहर निकाल ही देगा। परिस्थिति अगर बहुत विचित्र, विषमता, बहुत विषम परिस्थिति में उस जगह पर इसका प्रयोग कर सकते। शंकर भगवान को रिझाना, बेलपत्र का प्रयोग भगवान शिव को रिझाने का जो आनंद है, शिव को जो मनाने का आनंद है, वो एक स्वरूप ही अलग है, उसका एक स्वरूप आनंद है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन। शिव की आराधना का फल प्राप्त करें। हम कोई भी पुण्य का कार्य करते हैं तो सबसे पहले पंडित जी अगर रखते हैं पूजन की थाली में तो चावल रखते हैं। हम अगर कलश भी रखते हैं तो पहले उसके नीचे चावल रख देते हैं। हमारे यहाँ कोई शुभ कार्य होने वाला होता है तो हमारे यहाँ चावल का प्रयोग पहले किया जाता है। सारी चीजों का प्रयोग बाद में है, पहले चावल का प्रयोग है। अक्षत, क्योंकि चावल में गुण होता है। चावल का सबसे बड़ा गुण होता है कि एक मुट्ठी चावल पकाने पर इतना हो जाता है
कि वो आपकी थाली भर देता है। ये चावल का गुण है। उसी तरह चावल पूजा की थाली में, पूजन के स्थान पर, पुण्य के स्थान पर, सत्कर्म की जगह पर, अच्छी जगह पर चावल का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि आप उसमें से थोड़ा सा भी अगर दे रहे हो तो उसका फल आपको 1000 गुना प्राप्त होगा। इसलिए उसको अक्षत कहा जाता है, इसलिए उसको अक्षत बोलते हैं। अक्षय है वो, दे दिया उसने। पुण्य, एक मुट्ठी चावल को हम पकाते हैं तो इतना सारा हो जाता है, उसी तरह पुण्य थोड़ा सा करने पर इतना हो जाता है। हम थोड़ा सा भी कर रहे हैं तो उसका फल हमको मिलता जरूर है। आप इतनी संख्या में, लाखों की संख्या में आप लोग कथा सुनने आ रहे हैं। जिनको छांव में जगह मिल गई वो बैठ गए, जो धूप में हैं वो भी बैठे हुए हैं। और कोई 2 बजे कथा चालू होती है तो तुम क्या 2 बजे धूप में आके थोड़ी ना बैठते हो। अब सुबह 8 बजे से 7 बजे से अपनी अपनी जगह संभाल संभाल कर बैठ जाते हो, जहां देखो वहां पर। शायद कानपुर के लोग कह रहे थे, अभी कल्याणपुर वाले, हम सुबह जब आनंदेश्वर गए तो बता रहे थे, इतना इंतजार तो गुरुजी शायद ही कानपुर वासियों ने किसी कथा का करा होगा जो आपका कथा का। हमारा निवेदन केवल इतना है, आपने सियोर वाले महाराज को समय नहीं दिया है, ना सियोर वाले महाराज की कथा सुनने आए। आप शिव महापुराण की कथा सुनने आए हो, और वो कथा कल्याणपुर में कराने वाला भी, देखो ये कथा तो कानपुर में है, पर कानपुर का भी क्षेत्र चुना मेरे भोलेनाथ जी तक, तो पहली कथा का चुना है कल्याणपुर। मेरे शंकर जी भी चाहते हैं कि इनका कल्याण हो जाए। कल्याणपुर क्षेत्र चुना, और ये कथा, ये जितने भी जजमान बने हैं या जितने भी आयोजक समिति है, ये इनके बस की नहीं थी। इनने तो पहले दिन की भीड़ देख के ही हाथ पटक दिए थे। सीधी बात है, जो है वो है। पर प्रशासन ने भी इनका कदम से कदम मिलाकर 2 कदम आगे चलकर पुलिस प्रशासन ने और यहाँ की प्रशासन ने साथ दिया। इनका साथ पत्रकारों ने, यहाँ के विधायक महोदय हुए, आमदार खासदार अर्थात आपके यहाँ क्या बोलते हैं, महापौर आदिक जो भी हैं, उन्होंने पार्षद आदिक जो भी हैं, उनका बहुत सहयोग और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिला। कोई कह रहे थे, गुरुजी हमने तो कुंभ का मेला देखा था और दूसरी बार कानपुर का ये मेला देखा। ये शिव कृपा से मिला। इतना सामर्थ्यता नहीं है। कथा कराने वाला मेरा आनंदेश्वर महादेव था, उसको सुनना थी, इसलिए उन्होंने गंगा जी के घाट पर बैठकर इसको करा दिया, और आप और हमने इसको सुन लिया। कराने वाला कोई दूसरा नहीं है। मीडिया संघ ने इसको पूरा लिख लिख कर जनमानस तक भेज दिया। बहुत दूर दूर तक मीडिया ने इसको पहुंचाया। अपनी कलम का सदुपयोग करा जो इनको माता सरस्वती ने प्रदान करी है। वो कलम का प्रयोग इन्होंने अपने माध्यम से किया और उसका सुख संपूर्ण विश्व को मिला। आगे बढ़कर भगवत स्मरण की भक्ति को धारण करना, थोड़ा सा पुण्य, थोड़ा सा चावल पकाने पर ज्यादा हो जाता है। उसी तरह जैसे पुण्य
थोड़े से ज्यादा होता है, उसी तरह पुण्य की शरण में पाप अगर रहता है तो पाप ज्यादा से थोड़ा हो जाता है। जैसे पालक और मेथी, मेरी जीजीवन जानती हैं, मेथी की सब्जी बनाओ, पालक की सब्जी बनाओ, इतनी सारी कढ़ैया भर के रख दो, वो इतनी सी हो जाए। यहां पर ऐसा नियम है कि नहीं मालूम नहीं, पर मारवाड़ियों में ऐसा नियम है। मारवाड़ियों में एक नियम होता है कि जब कोई मरता है, मरने के बाद में जब उठावना होता है, उठावना होने में जो पुरुष होते हैं वो मंदिर जाते हैं। मंदिर से जब वापस आते हैं तो घर की स्त्रियां पालक लेकर खड़ी रहती हैं। अब यहाँ है कि नहीं मालूम नहीं, पर मारवाड़ में ऐसा नियम रहता है। अब वो पुरुष आया, स्त्रियों ने उस पालक को थोड़ा सा दिया। क्यों? उसका कारण क्या होता है? उसका कारण केवल इतना है कि कहीं कोई पाप कर्म अधिकता में रह गया हो तो परमात्मा उसको थोड़ा कर दे और हमारा जो पुण्य है उसको प्रबल कर दे। पुण्य की प्रबलता हो जाए और पाप थोड़ा हो जाए। महाराज, गैस के बट्टे पर दूध को तपा रहे हो, थोड़ा तुमको कहीं जाना है और जल्दी है, तो गैस का जो खटका होता है उसको स्लो रखोगे कि तेज रखोगे? बोलो बोलो जरा। तेज रखोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें कहीं जाना है, तुम्हें कहीं पहुंचना है। जब तुम्हें कहीं पहुंचना है तो तुमने वो गैस का जो खटका है, गैस का जो बर्नर है, उसको तेज कर दिया कि दूध जल्दी पक जाएगा और मैं जल्दी। और अगर तुम्हें कहीं जाना नहीं है तो गैस का जो पॉइंट है वो स्लो रख दिया। मैं अब आराम से झाड़ू लगा के आती हूँ, कपड़े धो के आती हूँ, स्नान करके आती हूँ, तब तक ये दूध पक जाएगा, इतनी देर में मैं आ जाऊंगी। भजन का भी ऐसा ही बल है। आप अगर थोड़ा सा भजन का बल बढ़ाओगे, थोड़ा सा भजन का बल तेज कर दोगे, थोड़ा सा भक्ति का बल तेज कर दोगे, तो ये निश्चित है जैसे दूध तप जाता है, उकल जाता है, उफन जाता है, उसी तरह मेरे परमात्मा की कृपा भी उछल जाती है, उफन जाती है और वो आशीर्वाद दे ही देती है। अपने भजन के बल को बढ़ाने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा, ज्यादा नहीं। हम फिर कहेंगे गाय के पीछे बछड़ा चलता है, पति के पीछे पत्नी चलती है, गुरु के पीछे चेला चलता है, और जो जल चढ़ाता है देवाधिदेव महादेव को, एक लोटा जल जो अपने घर से लेकर जा रहा है, मेरा महादेव उसके पीछे पीछे चलकर उसका कल्याण कर देता है। वो निश्चित है। आज कोई कह रहा था गुरुजी ईश्वर तो हमारी सुनता ही नहीं है, भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं। हम कहते हैं क्यों नहीं सुनता? उसका कारण केवल एक है। गुरुजी मैंने 2 घंटे भगवान का भजन करा, मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा, मैंने पूजन करी, मैंने अर्चना करी, मैंने आराधना करी, मैंने पाठ करा, मैं शिव जी के रोज मंदिर जाता हूँ, रोज अभिषेक करता हूँ, रोज अर्चना करता हूँ, उसके बाद भी भगवान मेरी क्यों नहीं सुनता? तुम 24 घंटे तुम्हारे पिता के साथ में रहते हो। मेरा बच्चों से निवेदन है, जो बच्चे कहते हैं भगवान हमारी नहीं सुनता,
एक बार पशुपति व्रत करने के बाद तुम्हारा ये मन होता है कि मैंने जिसके लिए करा वो मेरा काम हो जाना चाहिए, होता है? ऐसा नहीं कर रहे कि नहीं होता, होता है। ईश्वर हमारी क्यों नहीं सुन रहा? हमने पूजन करी, आराधना करी, अर्चना करी, पशुपति व्रत करे, जल चढ़ाया, धूप बत्ती लगाई, अगरबत्ती लगाई, सब करा हमने, फिर भगवान दिया भी लगाया हमने, भगवान ने क्यों नहीं सुना? मैं उनसे कहना चाहूंगा जो लोग कहते हैं कि ईश्वर हमारी क्यों नहीं सुनता, जो कहते हैं कि ईश्वर हमारी नहीं सुनता, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, मैं उनके लिए बोलना चाहूंगा कि एक बात का ध्यान रखिएगा, बेटे के साथ में बाप हर पल हर घड़ी रहता है, बेटा और बाप दोनों साथ में रहते हैं, उसके बाद भी बेटे पर बाप का अंतिम समय जब आता है, तब जब सोचता है कि मैं बीमार पड़ गया, तब बाप अपने बेटे पर पूर्ण भरोसा कर कर सारी जायदाद पे सिग्नेचर करता है। क्या इससे पहले कर देता है क्या? कि तुम 2, 4, 8 साल पिता के साथ में रहे, 10 साल साथ में रहे और वो तुमको अपना मकान दे देगा, अपनी दुकान दे देगा, अपनी जमीन दे देगा, अपनी जायदाद दे देगा? नहीं देगा इतनी जल्दी। जब तक वो ये जान नहीं लेगा कि विश्वास पक्का हुआ कि नहीं हुआ, तब तक वो नहीं देगा अपनी जायदाद। अपना जो धन है, अपना जो वैभव है, वो जब तक नहीं देगा जब तक कि वो देख नहीं लेगा कि ये इसको विश्वास जागा कि नहीं जागा। आप एक बार पशुपति व्रत करें, मान लो अगर काम नहीं हुआ तो दूसरी बार ये विचार कर कर करना कि मेरे महादेव, मेरी पूजन में कौन सी कमी रह गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई, क्या कमी थी मेरी पूजन में बाबा, कुछ तो रह गया होगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने बेलपत्री और शहद वाला भी प्रयोग करा, परंतु सबका हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ? तो हम उनसे कहना चाहेंगे कुछ ना कुछ त्रुटि तुम्हारी जरूर होगी। तुम परीक्षा देने जा रहे हो, मना नहीं है, खूब पढ़ाई करी है तुमने, खूब अच्छे से पढ़ा है, जिस दिन तुम्हारा एग्जाम है उस दिन तुमने क्या देवाधिदेव महादेव को बेलपत्र चढ़ाई है? नहीं गुरुजी, हमको एग्जाम देने दूर जाना था तो हमने एक दिन पहले चढ़ा दिया। तो हमने भी कह दिया तुमने एक दिन पहले खाया था, फिर उस दिन मत खाना जिस दिन तुम्हारा एग्जाम था। जिस दिन तुम्हारा एग्जाम है आप पढ़ाई करो, दिल से करो, उसके साथ में एक पत्र आया